वेक्टर। ठीक है, हेडिंग दीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहते हैं इसमें। वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले वेक्टर टॉपिक में ही उससे पहले हम लोग जानेंगे कि वेक्टर से पहले हमको क्या देखना है। सबसे पहला हमको देखना है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को ही शॉर्ट में हम लिखते हैं पीक्यू, शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसा, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम पहले भी डिस्कस किए थे आप लोग से, फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको कि फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज which can be measured, मतलब ऐसा क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं। सिंपल, जैसे 3 केजी राइस, 3 केजी चावल हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी जो है यानी कि पीक्यू, फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस होगा, इट इज एक्सप्रेस्ड, अभी लिखेगा नहीं सिर्फ देखिए, इट इज एक्सप्रेस्ड इन NU। NU मतलब क्या हुआ बता रहे हैं आपको, हाँ, तो N हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक, और U क्या हो गया, यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट, ठीक है। तो इसके टर्म में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, इसके टर्म में। इसका मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसमें ये दोनों चीजें होंगी ही होंगी, तय है, ये तय है कि इसके बिना फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस नहीं हो सकता। अब इसमें कुछ और भी ऐड होगा तो हम उसको और कुछ नाम देंगे। पहले हम फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट में ही हम एक्सप्रेस करेंगे। तो जैसे यहां पर एग्जांपल देखें, यहां पर n कितना है, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपको n बता रहा है, और kg जो है वो u बता रहा है, दैट इज यूनिट। तो k आपका kg जो है वो यूनिट बता रहा है, और जो 3 है वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, इसी में हम बात करें 2 मिनट्स, आप इसको टाइम कह लीजिए, 2 मिनट्स टाइम। तो यहां पर 2 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और मिनट्स जो हो गया उसका यूनिट हो गया। तो फिर से हम उसके टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे हम लोग थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी, एक मिनट, जैसे ही 96 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, तो 96 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 96 न्यूमेरिकल वैल्यू, और डिग्री सेंटीग्रेड उसका यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किस में मेजर होता है, किसके लिए मेजर होता है, ये टेंपरेचर के लिए। टेंपरेचर के लिए हम लोग मेजर करते हैं और उसका यूनिट रखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है, लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है इन जनरल, मतलब हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में या केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है, फ़ारेनहाइट का हम लोग बहुत कम यूज करेंगे, नहीं के बराबर। ठीक है, तो यहां पर भी आपको मिल रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट। आप कोई दूसरा एग्जांपल लीजिए जो हमारे लिए अभी मैकेनिक्स में यूज होगा, जैसे 30 मीटर, तो 30 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड, तो यहां पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू उसका यूनिट, ठीक है, तो उसके टर्म में एक्सप्रेस है। और चूंकि हम मेजर कर सकते हैं इसीलिए उसको NU के टर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं, हमारा सिलेबस में नहीं होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी को अब हम 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड एग्जांपल हो गया, और ये फोर्थ एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया स्केलर, ठीक है, फर्स्ट स्केलर, एंड सेकंड इज वेक्टर। मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए। तो आपको मैंने क्या बोला था कि न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर में भी होगा, वेक्टर में भी होगा, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेक्टर भी फिजिकल क्वांटिटी है और स्केलर भी। तो अब हमको यह समझना है, यहां पर स्केलर में, यहां पर सिंपली दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड इन NU फॉर्म। मतलब समझ में आया, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड हो जाता है NU के फॉर्म में, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट में, बाकी उसके अलावा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पता होगा, उसका यूनिट पता होगा, वो फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड हो जाएगा। जैसे मैंने यहां क्या लिखा है, 30 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि 30 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर उसका यूनिट हो गया, डिस्टेंस एक्सप्रेस्ड हो गया। डिस्टेंस को और कोई चीज की जरूरत नहीं है, तो NU के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो गया। ठीक है, मतलब इसको हम एक और कैसे लिख सकते हैं पॉइंट से, कि NU फॉर्म में और हैविंग मैग्नीट्यूड
ओनली, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उससे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर, क्योंकि एनयू वैल्यू ही मैग्नीट्यूड कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है एनयू, उसमें हम एक्सप्रेस कर दिए उसको, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल हम ऐसा समझें कि अब हम बात करेंगे वेक्टर का, तो वेक्टर में हम हल्का सा अंडरस्टैंडिंग ये रखते हैं कि इसका मतलब है कि वेक्टर जो है वो स्केलर से कुछ मामलों में अलग है, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो उसमें भी है, यूनिट उसमें भी है, लेकिन एक चीज और उसमें ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्शन, और फिर हम जब आगे पढ़ेंगे तो एक चीज और ऐड करेंगे उसमें, क्या बोलिए, पढ़े ना, बताओ। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसका डायरेक्शन, दो चीज आप बता दिए, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट मैग्नीट्यूड हो गया, एक ही हो गया, डायरेक्शन आपने दो चीज बता दिया, तीसरा चीज हम लोग बात करेंगे कि वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उसका बहुत सिंपल एग्जांपल देके हम आगे बताएंगे आपको। अभी आप यहां पर सिर्फ ये देखिए कि ये सीक्वेंस हम ले रहे हैं किसके लिए, स्केलर के लिए, स्केलर के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू उसका और यूनिट सफिशिएंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। अब जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताए कि मान लीजिए कि आपको आपके घर हमको जाना है, हम जनरली ये एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आपके घर मुझे जाना है, मान लीजिए इंस्टीट्यूट से आपका घर 5 किलोमीटर है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर, तो 5 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोमीटर हो गया उसका यूनिट, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी हुआ। तो आपके घर जाना है तो हम 5 किलोमीटर चले गए, लेकिन तभी भी हम आपके घर नहीं पहुंच सकते, ठीक है, क्योंकि आपके घर पहुंचने के लिए हमको डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। मान लीजिए आपका घर यहां से नॉर्थ है 5 किलोमीटर पे, और लेकिन हम 5 किलोमीटर साउथ चले जाएंगे तो हम आपके घर पहुंच नहीं पाएंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट तो है, यानी मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन हम तभी भी आपके घर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या आपके घर के लोकेशन को हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या आपके घर के लोकेशन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कोई और फैक्टर भी है जो जरूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि आपका घर कहां पर है। मेरी बात समझ में आए? और वो फैक्टर क्या ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्शन। आपका घर 5 किलोमीटर है, स्केलर वैल्यू है, आपके घर पहुंचना है तो हमको उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि थर्ड फैक्टर हमको ऐड करना पड़ेगा जो उसका डायरेक्शन है। तो हम इसमें वेक्टर में सिंपली लिखते हैं, अभी हम इसको एक बार और एक्सप्रेस करेंगे, तो वेक्टर में लिखते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मतलब एनयू, which requires magnitude as well as fixed direction, ठीक। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, वेक्टर में हमारे पास दो फैक्टर है, मैग्नीट्यूड हो गया फर्स्ट फैक्टर और डायरेक्शन हो गया सेकंड फैक्टर, और स्केलर में कंप्लीट एक्सप्रेशन एन फॉर्म यानी मैग्नीट्यूड दैट इज फर्स्ट फैक्टर। तो वेक्टर के लिए दो फैक्टर जरूरी है, स्केलर के लिए एक फैक्टर जरूरी है, ठीक है, तब हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें यदि हम एग्जांपल में यहां लिखें, एग्जांपल में 30 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, तो यहां पर हमको डिस्टेंस, तो यहां 30 किलोमीटर डिस्टेंस लिखे, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर एग्जांपल में 30 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट इन, या फिर 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में लिखने का मतलब क्या हुआ कि हमारे दो फैक्टर बोले थे, तो 30 किलोमीटर पहला फैक्टर हो गया और नॉर्थ डायरेक्शन सेकंड फैक्टर हो गया, तब हम वेक्टर को डिफाइन कर पा रहे हैं। यदि 30 किलोमीटर सिर्फ लिख देंगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है कि 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है दैट इज सिंपली रिप्लिकेटेड बाय स्केलर वैल्यू, वो सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केलर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हमने उसमें डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया तो यही स्केलर वैल्यू को मिल गया एक डायरेक्शन, और ये कंप्लीटली क्या बन गया, वेक्टर बन गया। इसका मतलब है कि वेक्टर हमारे लिए दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसको, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, तो वेक्टर डिफाइंड हो जाएगा।